यह सुनकर रिया की मां प्रेमा बोली, देखिए जी, मैं सही कह रही हूं। जैतपुर की उस हवेली के बारे में कोई झूठी अफवाह नहीं है, एक सच्चाई है। वहां जाना खतरों से खाली नहीं है। मेरी मां बताती थी मेरे नाना जी के बारे में। मेरे नाना जी भी जंगल गए थे किसी काम से, और आते वक्त रात हो गई तो लोगों का कहना है कि वह तो हवेली में जाते देखे गए थे और वे वापस लौटकर कभी नहीं आए। रिया की मां प्रेमा अपने अतीत में खोते हुए घबराते हुए बोली। यह सुनकर रिया के पापा सुरेंद्र खींचते हुए बोले, देखो प्रेमा, तुम बार बार यही बातें मत दोहराया करो। अरे हम जानते हैं कि जैतपुर में तुम्हारा ननिहाल है और तुम बचपन से ही अपनी मां के साथ वहां रही हो। और सच यह है कि वहां के लोगों की बात सुन सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, और वहां के लोगों की तरह तो तुमको भी लगता है कि वहां डायन रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखना, मेरी बेटी इस बात का भी पर्दाफाश जरूर करेगी। उस समय तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उस हवेली में डायन रहती है या नहीं। यह सुनकर प्रेमा बोली, देखिए जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यह सुनकर सुरेंद्र बोले, प्रेमा, अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना और ना ही कोई बहस करनी है, और बेहतर यही होगा कि तुम भी यह अंधविश्वास, बेफिजूल की बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। ऐसी अंधविश्वास की बेफिजूल की बातें सुनाकर हमारा दिमाग खराब करती है और खुद भी परेशान होती है। अगर इन सब के बारे में सोचना छोड़ दोगी तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा, समझी तुम। यह सुनकर प्रेमा कुछ नहीं बोली। तब सुरेंद्र रिया की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा बेटा, मैं चलता हूं, ऑफिस में मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, लेकिन सावधानी से काम लेना, क्योंकि तुम जो काम करती हो ना, उस पर कदम कदम पर खतरा भी हो सकता है। रिया के पापा। यह सुनकर रिया बोली, पापा आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, वह बहुत बहादुर है। देखना वह कैसे यह काम चुटकियों में कर कर आती है। यह कहकर रिया अपने पापा के गले लग गई। तब सुरेंद्र बाबू अपनी बेटी का गाल प्यार से थपथपाते हुए बोले, ठीक है बेटा, जाओ, और हाँ, फोन पर अपने पापा को अपने खबर देते रहना। तुम्हें पता है ना कि तुमसे एक पल भी दूर हमसे नहीं रहा जाता, आखिर तुम हमारे जीने की वजह जो हो। रिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तब रिया बोली, ठीक है पापा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ बोले, ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं चलता हूं। यह कहकर सुरेंद्र बाबू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सुरेंद्र बाबू के ऑफिस जाने के प्रेमा फिर अपनी बेटी रिया से बोली, रिया, मैं तुम्हारी मां हूं और मुझे बेटा तुम्हारी चिंता है, अपनी मां के लिए मत जाओ। यह सुनकर रिया बोली, मां प्लीज, मैंने बोला ना, मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर कुछ नहीं है। मां, अगर मैं इस तरह लोगों की बातें सुनकर डर गई तो फिर मुझ में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, जबकि हमारा तो काम ही है लोगों के सामने सच्चाई को लाना। यह कहकर रिया अपनी मां के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मां आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं उस हवेली में। आपको लगता है मां कि उस हवेली में डायनों का वास है? यह सिर्फ मां आपके और लोगों के मन का यहम है और कुछ नहीं। और देखना मां, मैं बहुत जल्द यह सच्चाई सबके सामने भी ले आऊंगी, रिया मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनकर प्रेमा उदास होते हुए बोली, ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो और वहां जाना चाहती हो तो बेटा अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेकर जाओ।